आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे स्मार्टफोन का जो 13,000 से नीचे किंग है, Moto Edge 60 Pro। सच में भाई इस प्राइस रेंज के अंदर ये स्मार्टफोन तबाही मचाने वाला है। मैं नहीं मानता। इस स्मार्टफोन की सेल चालू होने वाली है 7 मई से फ्लिपकार्ट पे, जिसमें ये फोन आपको मिलने वाला है 29,999 में। और इस प्राइस रेंज में ये स्मार्टफोन हमें जितनी भी चीजें ऑफर कर रहा है, आप जानकर शॉक हो जाओगे कि अभी तक कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड एक साथ इतनी सारी चीजें एक ही स्मार्टफोन के अंदर नहीं दिया है। सब कुछ इसके अंदर आपको टॉप नॉच मिलने वाला है, फिर चाहे वो बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो या फिर एआई हो। एक बात तो मानना पड़ेगा कि इस ब्रांड ने 2 महीने के अंदर अपने 3 चैंपियंस लॉन्च किए हैं, Moto Edge 60 Fusion, Edge 60 Stylus एंड Edge 60 Pro। ये तीनों ही स्मार्टफोन अपने प्राइस रेंज के अंदर टॉप पर हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी एंड डिजाइन की। जब आप फर्स्ट टाइम इस स्मार्टफोन को अपने हाथ में पकड़ोगे ना, तो आपको सबसे पहले एक चीज फील होगी कि ये फोन काफी ज्यादा लाइट वेट है, क्योंकि इसका वेट है 187 ग्राम। और सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, और इसके बाद भी ये स्मार्टफोन सिर्फ 87 ग्राम का है। और साथ ही आपको इसके अंदर मिलता है 90 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि इन द बॉक्स है। ये फोन आता है 2 कलर वेरिएंट के साथ, पहला है पिंक और दूसरा है ब्लू, और ये दोनों ही कलर चटक कलर्स हैं। मतलब जब आप इस स्मार्टफोन को लेकर अपने घर से बाहर निकलोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि सामने वाले की नजर आपके इस फोन के ऊपर ना जाए, क्योंकि इसके कलर्स काफी ज्यादा वाइब्रेंट और आई कैची हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी। इसके अंदर हमें मिलता है Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन, जो कि इसके प्रीवियस वर्जन का अपग्रेड है, क्योंकि इसके प्रीवियस वर्जन में हमें मिलता था Gorilla Glass 5, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली सॉलिड एंड प्रीमियम फील कराएगा। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। अगर आप 13,000 के अंदर मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है 6.7 इंचेस का 1.5K रिजोल्यूशन वाला एक POLED कर्व डिस्प्ले, जो आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है HDR10+ एंड 10 बिट कलर्स को, जिसकी वजह से जब आप इस डिस्प्ले के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ये डिस्प्ले आपको काफी ज्यादा पंची एंड वाइब्रेंट कलर प्रोड्यूस करता है। और साथ ही 4 चांद लगाने के लिए हमें इस फोन के ऊपर बेजल लेस एक्सपीरियंस मिलता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफी प्रीमियम होने वाला है। और साथ ही ये स्मार्टफोन सर्टिफाइड है मिलिट्री ग्रेड 810H सर्टिफिकेशन से। और इस डिस्प्ले की जो पीक ब्राइटनेस होने वाली है वो है 4500 निट्स, और जो HBM ब्राइटनेस है वो है 1400 निट्स। सीधा सा मतलब है, चाहे आप इस स्मार्टफोन को आउटडोर यूज करो या फिर इंडोर, ये स्मार्टफोन आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल नहीं करने वाला। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। ये स्मार्टफोन आता है Dimensity 8350 एक्सट्रीम के साथ, जो कि एक 4nm का पावरफुल चिपसेट है। मतलब चाहे आपका कैजुअल टास्क हो या फिर परफॉर्मेंस टास्क हो, ये स्मार्टफोन सारी चीजों को स्मूथली हैंडल करने वाला है, जिसकी वजह से इसका Antutu बेंचमार्क आता है 14 लाख प्लस। और साथ ही इसके अंदर हमें मिलता है LPDDR5X रैम एंड UFS 4.0 स्टोरेज, जो कि लिटरली काफी ज्यादा फास्ट एक्सपीरियंस देने वाला है आपको। अगर आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए लेने वाले हो, तो इस स्मार्टफोन के कूलिंग चैम्बर की वजह से ये फोन बिल्कुल आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कहीं पे भी ड्रॉप नहीं होता और आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। मतलब गेमिंग करते समय नो हीटिंग नो लैग। लेकिन हाँ, इसके अंदर BGMI 60 FPS पे चलता है, लेकिन इसका प्रोसेसर कैपेबल है, इसलिए हमें फ्यूचर में 120 FPS का अपग्रेड जो है वो आसानी से मिल जाएगा। साथ ही ये फोन सपोर्ट करता है 15 वॉट के वायरलेस चार्जिंग को। अगर आप कंटेंट देखने के शौकीन हो, तो ये स्मार्टफोन आपको Dolby Atmos स्पीकर के साथ एकदम सिनेमैटिक फील देने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट AI फीचर्स। इस स्मार्टफोन का AI अब तक का सबसे बेस्ट AI है, क्योंकि इसके अंदर हमें AI को यूज करने के लिए अलग से एक डेडिकेटेड बटन मिलता है, जिसकी वजह से हम कई सारे AI के फीचर्स को इजीली अनलॉक कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर अगर आप क्रोम पे कोई भी टैब ओपन करते हो, तो जिस टैब पर अभी आप हो, तो ये उस कंटेंट को पढ़ता है और आपके लिए बेस्ट सजेशंस लेकर आता है, जिससे आपको और भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही आपको इसके अंदर परप्लेक्सिटी, गूगल जेमिनी एंड चैट जीपीटी का जो इंटीग्रेशन है वो इजीली मिल जाता है। साथ ही मोटो के जो खुद के AI फीचर्स हैं, जैसे कि कैच मी अप, पे अटेंशन, उन्हें अपग्रेड करके 2.0 में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर होने वाला है। साथ ही इसके अंदर आपको AI प्लेलिस्ट स्टूडियो मिलता है, जिसकी वजह से ये आपके मूड के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट सॉन्ग्स रिकमेंड कर सकता है, और साथ ही उन सॉन्ग्स के प्लेलिस्ट भी
तैयार कर सकता है। साथ ही इसके अंदर आपको मोटो का स्मार्ट कनेक्ट फीचर भी मिलता है, जिसकी वजह से अगर आपके पास मोटो का लैपटॉप या फिर टैबलेट है तो आप एक डिवाइस की चीजों को दूसरी डिवाइस में इजीली यूज कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमें मिलता है हेलो यूआई विद एंड्रॉइड 15 के साथ, और साथ ही इसके अंदर आपको 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट्स भी मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको हल्के फुल्के ब्लोटवेयर ऐप्स मिलेंगे जिन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन इस स्मार्टफोन के साथ स्मूथ और क्लीन एक्सपीरियंस की बिल्कुल गारंटी है। लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। इसके अंदर हमें मिलने वाला है 16 5G बैंड्स, 4G वोल्टी का सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, वाईफाई 6E एंड NFC का सपोर्ट। साथ ही आपको सारे सेंसर्स मिलते हैं लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक A to Z। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा की, जो कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप एक कैमरा लवर हो तो ये स्मार्टफोन आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो कि व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट कैमरा होता है, एंड 50 मेगापिक्सल का 3-in-1 सेंसर जो कि 3x ऑप्टिकल जूम की तरह भी काम करता है। और साथ में हमें फ्रंट में भी मिलता है 50 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, और इसके चारों ही कैमरे एकदम टॉप ऑफ द लाइन होने वाले हैं, और चारों ही कैमरे से आप 4K 30 FPS की जो रिकॉर्डिंग है वो इजीली कर सकते हो। और साथ ही ये सपोर्ट करता है IP68 एंड IP69 की रेटिंग को, जिसकी वजह से डेफिनेटली डस्ट एंड वाटर से ये फोन सेफ रहेगा। और साथ ही इसके अंदर हमें मिलता है वाइड वाइन L1 का सपोर्ट, जिसकी वजह से आप HDR कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे नहीं। अब हम बात करते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन की कि ये स्मार्टफोन किन लोगों के लिए होने वाला है। ये स्मार्टफोन सिर्फ नाम का प्रो नहीं है, इसके अंदर हमें प्रो एक्सपीरियंस भी मिलता है। कैमरा प्रो है, बैटरी प्रो है, AI प्रो है, परफॉर्मेंस प्रो है, डिस्प्ले प्रो है, A to Z इसके अंदर बैलेंस है। लेकिन बैलेंस किस हिसाब से? परफॉर्मेंस बैलेंस है, मतलब इसके अंदर आपको सारी टॉप ऑफ द लाइन चीजें बैलेंस में मिलती है। अगर आप इसी स्मार्टफोन को हैवी टास्क के लिए, हैवी गेमिंग के लिए, हैवी टास्क को परफॉर्म करने के लिए लेना चाहते हो, ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और ये आप ही के लिए है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ A to Z मुझे अच्छा लगा। कहीं पे भी आप कमी नहीं निकाल सकते। भाई ब्रांड को सैल्यूट है कि उसने भाई कंज्यूमर की सुनी है, और जैसा उसे स्मार्टफोन चाहिए बिल्कुल डिट्टो सेम वैसा स्मार्टफोन ला कर दिया है मार्केट में। दिस इज वैल्यू किंग राइट नाउ। तो अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा, और अगर आपका बजट 30,000 है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना प्रेफर करोगे या इससे बेस्ट ऑप्शन का वेट करोगे। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और आप ऐसे और भी रिव्यूज देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि और भी रिव्यूज जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक आपके भाई की तरफ से आप सभी को बाय बाय।